ये हम लोग कवर कर चुके हैं। आप सभी लोगों का डाउट क्लियर है या इसमें किसी को कोई डाउट है या कोई हेल्प चाहिए तो मुझे ये बताइए आप लोग। जल्दी से रिस्पॉन्ड करिए, मुंह बंद मत रखिए, सभी लोगों से इंडिविजुअली बात कर रहा हूँ, सभी को जवाब देना है कि कोई डाउट है या नहीं डाउट है। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। सभी लोगों से पूछ रहा हूँ, एवरीबडी। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, तो मेरे को सभी तरफ से नो का रिस्पांस मिला है। इसका मतलब अब इसमें मुझे आपको कुछ भी नहीं बताना है, तो मैं थोड़ा सा प्रैक्टिस दूंगा और उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। लिखिए कॉपी में, लिखिए। अजय रोज यहाँ 9 बजे आता है। अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है। लेकिन आज वो यहाँ समय पर नहीं आया। लेकिन आज वो यहाँ समय पर नहीं आया। इसी में सर, इसी में आगे, इसी में आगे। लेकिन आज वो यहाँ समय पर नहीं आया। मैं उसके देर से आने का कारण नहीं समझा। मैं उसके देर से आने का कारण नहीं समझा। अंडरलाइन करो देर से आना और ब्रैकेट में लिखो बीइंग लेट। बीइंग लेट, देर से आना को बीइंग लेट कहते हैं। मैंने उससे कुछ नहीं कहा। उसने भी इसे हल्के में लिया। पानी वाले क्या बोले, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। एक सेंटेंस को मैं 3 बार बोलूंगा, उतने में आप लोग लिख लीजिए। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने भी इसे लाइटली लिया। उसने भी इसे लाइटली लिया। हर रोज कॉलेज आने के बाद वह मुझसे मिलने आता है। हर रोज कॉलेज आने के बाद वह मुझसे मिलने आता है। हर रोज कॉलेज आने के बाद वह मुझसे मिलने आता है। मैंने सोचा कि वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा। आज भी थोड़ी देर के बाद। मैंने सोचा कि वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा। लेकिन वो नहीं आया।
उसने ऐसा क्यों किया? उसने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ नहीं समझा। मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। क्या वह आज मेरे पास नहीं आएगा? क्या वह आज मेरे पास नहीं आएगा? या क्या वह थोड़ी देर के बाद आएगा? या क्या वह थोड़ी देर के बाद आएगा? तभी मैंने देखा उसने अपना बैग उठाया। उसने अपना बैग उठाया और वह बाहर चला गया। उसने अपना बैग उठाया और वह बाहर चला गया। क्या उसने मुझे नहीं देखा? मैंने सोचा। क्या उसने मुझे नहीं देखा? मैंने सोचा। वह बाहर क्यों गया? वह बाहर क्यों गया? क्या वह वापस आएगा? क्या वह वापस आएगा? क्या वह आज नहीं आएगा? इन सवालों का कौन जवाब देगा? इन सवालों का कौन जवाब देगा? मैं नहीं जानता। पोद्दार सर ने अब तक कितने सेंटेंसेस हमें दे दिए? पोद्दार सर ने अब तक कितने सेंटेंसेस हमें दे दिए? अब तक के लिए लिख लीजिए सो फार या टिल नाउ। पोद्दार सर ने अब तक हमें कितने सेंटेंसेस दे दिए? सो फार या टिल नाउ। वो कितने सेंटेंसेस हमें देंगे? वो कितने सेंटेंसेस हमें देंगे? केवल वही यह जानते हैं।
केवल वही यह जानते हैं। ठीक है, हो गया सब लोगों का? यस सर। चलिए अब थोड़ा हम लोग इन सेंटेंसेस को देखते हैं। आकाश, यस सर। जरा शुरू से सेंटेंसेस को पढ़ो, सब लोग ध्यान से देखिएगा, शुरू से पढ़ जाओ, सभी लोग मिला लीजिएगा सेंटेंस। अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है, लेकिन आज वो तुम लगातार बोलते चले जाओ। लेकिन आज वो यहाँ समय पर नहीं आया। मैं उसके देर से आने का कारण नहीं समझा। देर से आना यानी बीइंग लेट। बीइंग लेट। हाँ, बीइंग मैंने लेट। मैंने उसे कुछ नहीं कहा। उसने भी इसे लाइटली लिया। हल्के में लिया। यस सर। हर रोज कॉलेज आने के बाद वह मुझे मिलने आता है। मुझसे मिलने आता है। मैंने सोचा कि वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा, लेकिन वह नहीं आया। उसने ऐसा क्यों किया? मैं कुछ नहीं समझा, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं कहा। क्या वह आज मेरे पास नहीं आएगा, या क्या वह थोड़ी देर के बाद आएगा? तभी मैंने देखा उसने अपना बैग उठाया और वह बाहर चला गया। क्या उसने मुझे नहीं देखा? मैंने सोचा वह बाहर क्यों गया? क्या वह वापस आएगा? क्या वह आज नहीं आएगा? इन सवालों का कौन जवाब देगा? मैं नहीं जानता। पोदार सर ने अब तक कितने सेंटेंस दिए? टिल नाउ, सो फार। अब तक यानी टिल नाउ यानी सो फार। वो कितने सेंटेंस हमें देंगे? केवल वही यह जानते हैं। बहुत अच्छा, शाबाश आकाश। अब तुम लोग देखोगे कि एक पूरी कहानी सी लग रही है कि कोई आदमी आया, उसने बैग रख दिया, बैग रख के बाहर चला गया, मेरे पास रोज आता है, आज नहीं आया, क्यों चला गया, नहीं चला गया। लगता है कि मैं खुद से अपने आप से बात कर रहा हूँ। अब सबसे पहले तुम लोगों को एक काम करना है। तुम लोगों को इसमें एक काम करना है, और वो काम क्या है मैं तुम लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से देखना। तुम लोगों को मैंने एक पैसेज लिखवाया है। क्या लिखवाया है बाबू? सब लोग ध्यान से समझना, मैं तुम्हारे दिमाग को ट्रेन कर रहा हूँ, ध्यान से समझना। अब मैं तुमको वाक्य के लेवल से ऊपर उठा रहा हूँ। अब मैं तुमको स्टोरी और पैसेज की तरफ लेके जा रहा हूँ। स्क्रीन पर ध्यान से देखो सभी लोग, म्यूट हो जाओ सब लोग और स्क्रीन पर ध्यान से देखो। अब तुमको पैसेज को क्या करना है कि इस पर्टिकुलर पैसेज को तुमको ब्रेक कर देना है सेंटेंसेस में। दिख रहा है तुम लोगों को? मैंने पैसेज को ब्रेक कर दिया। कैसे ब्रेक कर दिया मैं बताता हूं। जैसे आकाश, पहला सेंटेंस क्या है? अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है। अजय यहाँ कोई नहीं बोलेगा, केवल आकाश बोलेगा। अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है। ठीक है, अब इस सेंटेंस के शुरू में 1 लिखो। अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है, ये पहला सेंटेंस हो गया। अब जहां पे खत्म हुआ वहां पे एक स्लैश दे दो, क्योंकि अब यहां से दूसरा सेंटेंस शुरू होगा, इसलिए यहां पे नंबर 2 डाल दो। अब बताओ दूसरा सेंटेंस क्या है आकाश? लेकिन आज वो यहाँ समय पर नहीं आया। बहुत अच्छा, सही जगह पे तुम रुक गए। ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया आकाश। अब यहाँ पे स्लैश कर दो। अब यहाँ से तीसरा सेंटेंस चालू करो। तीसरा सेंटेंस रुक जाओ। तीसरा सेंटेंस जहां पर खत्म होगा वहां पर काट के चौथा कर दोगे। चौथा जहां पे खत्म होगा काट के 5वां कर दोगे। तो सबसे पहले
तुम लोगों को जहां जहां पे सेंटेंस खत्म हो रहा है वहां पर स्लैश कर दो, नंबर अभी मत डालना। आप लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझ गए? यस सर। Yes, sir. नंबर अभी मत डालना, नंबर हम डालेंगे बाद में। अभी केवल सेंटेंसेस को काट दो ताकि हमको समझ में आ जाए कि हमने अलग अलग तरह के सेंटेंसेस इसमें पहचान लिए हैं। करो तो सारे सेंटेंसेस को स्लैश का निशान देकर के काट दो, अभी नंबर मत डालना, 1 2 3 मत करना, 1 2 3 बाद में करेंगे। पूरा ऊपर से लेके अंत तक देख लो कि कितना सेंटेंस है। हर सेंटेंस जहां पे कंप्लीट हो वहां पे उसको काट देना। हो गया। बहुत अच्छी बात है। अब जरा उसको काउंट कर लो मन मन में कि टोटल कितना सेंटेंस है, और अंत में लिख लो, बोलना मत, केवल अंत में लिख लेना रफ में कि टोटल इतना हुआ, शॉर्ट में बोलना मत कोई आदमी। किसी के यहाँ से कोई घंटी की आवाज आ रही है, किसका घर है ये? म्यूट कर लो अपने आप को। हाँ, राहुल के यहाँ से आवाज आ रही थी। चलिए, सब लोगों ने कर लिया? रिस्पॉन्ड Yes, करिए sir. माइक्रोफोन अनम्यूट करके। यस सर। Yes, sir. अब मैं आप लोगों से पूछता हूँ, ठीक है, कितने सेंटेंसेस हुए? 25. सब लोग जवाब दो। 23 सर। 23, 23 25, सर। ठीक है, 26, 24 sir. 24। इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग सभी लोग, हाँ ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि तुम लोग सेंटेंस को सही से अभी तक आइडेंटिफाई नहीं कर पाए। एक वाक्य जहां खत्म होगा वहां पर हमको काट देना था, इसीलिए मैंने नंबरिंग नहीं करवाई थी। अब हम लोग देखते हैं कि ये सेंटेंस कैसे चला है। तो अब हम लोग इस पर्टिकुलर सेंटेंस को देखना शुरू करते हैं। तो अब मैं ऋषभ या ऋषि, क्या नाम है, रोल नंबर 4? ऋषभ सर। ऋषभ तुम अब सेंटेंसेस को पढ़ो नंबर के साथ और सब लोग मिलाएंगे। चलो देखते नंबर हैं। 1, हाँ 1 बोलो। अजय यहाँ रोज 9 बजे आता है। करेक्ट। नंबर 2, लेकिन आज वो यहाँ समय पर नहीं आया। नंबर बोलते 3, चलो। मैं उसके देर से आने का कारण नहीं समझा। नंबर 4, मैंने उससे कुछ नहीं कहा। नंबर 5, उसने भी उसे लाइटली हल्के में लिया। लाइटली लिया यानी हल्के में लिया, वो लाइटली हल्के में लिया नहीं है, वो अंग्रेजी मैंने बता दिया था आपको। यस सर। हाँ। नंबर 6, हर रोज कॉलेज आने के बाद वह मुझसे मिलने आता है। नंबर 7, मैंने सोचा कि वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा। नहीं। नंबर 8, नहीं, फिर से बोलो, नंबर 7 बोलो। मैंने सोचा कि वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा। गलत है। नंबर 7 है मैंने सोचा, अपने आप में सेंटेंस है मैंने सोचा। और नंबर 8 है वह आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा, और बीच में इसको हमने जोड़ दिया है की से। तो मैंने सोचा नंबर 7 है,
और नंबर 8 है कि वो आज भी थोड़ी देर के बाद मुझसे मिलने आएगा। नंबरिंग डाल लीजिए अब आप लोग। चलिए आगे बोलिए। नंबर 9। नंबर 9, लेकिन वह नहीं आया। ठीक है। नंबर 10, उसने ऐसा क्यों किया। ठीक है। नंबर 11, मैंने कुछ नहीं समझा। ठीक है। नंबर मैंने 12, कुछ नहीं समझा नहीं होगा, मैं कुछ नहीं समझा। हाँ यस सर, यस मैं सर, मैं कुछ नहीं कुछ नहीं समझा। समझा। हाँ यस ठीक है। मैंने, नंबर 12, मैंने उसे कुछ नहीं कहा। ठीक है। नंबर सर 13, लेकिन मैंने उसे कुछ नहीं। ठीक है, तो लेकिन उसमें जुड़ जाएगा, लेकिन जुड़ जाएगा। ठीक है, आगे बोलिए। 13, क्या वह आज मेरे पास नहीं आएगा। सही है, आगे बोलो, थोड़ा फास्ट बोलो ऋषभ। नंबर 14, क्या वह थोड़ी देर के बाद आएगा। ठीक है। नंबर 15, तभी मैंने देखा उसने अपना बैग उठाया। गलत। तभी मैंने देखा, ये अपने आप में एक सेंटेंस है, और अगला सेंटेंस है उसने अपना बैग उठाया। ये दो वाक्य है। नंबर डालो। हर एक सेंटेंस अलग तरीके से बनेगा ना, कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई पास्ट इंडेफिनिट है, कोई पॉजिटिव है, कोई नेगेटिव है, कोई इंट्रोगेटिव है, कोई फ्यूचर है। आगे। 17, उसने अपना बैग उठाया और ठीक है। वह बाहर चला गया। गलत। और वह बाहर चला गया, अगला सेंटेंस है। उसने अपना बैग उठाया, एक बात है, और वह बाहर चला गया, दूसरी बात है। चलिए आगे बोलिए। क्या उसने मुझे नहीं देखा। 20, ठीक है। ठीक है। 21, मैंने सोचा वह बाहर क्यों गया। गलत। 20 होगा मैंने सोचा, और 21 होगा वह बाहर क्यों गया। मैंने सोचा अलग बात है, और वह बाहर क्यों गया अलग बात है। 23, क्या वह हाँ। वापस आएगा। हम्म। 24, क्या वह आज नहीं आएगा। हम्म। 25, इन सवालों का जवाब कौन देगा। हम्म। 26, मैं नहीं जानता। हम्म। 27, पोदार सर ने अब तक कितने सेंटेंस दिया है। हम्म। 28, वह कितने सेंटेंस देंगे। हम्म। 28, केवल वही जानते हैं। ठीक है, क्या मैं क्लियर तो पॉइंट। तो हमारे पास टोटल 28 सेंटेंसेस हैं, और इन 28 सेंटेंसेस को मैंने आपको एक पैराग्राफ यानी एक स्टोरी के रूप में लिखने को बोल दिया, लिखा, और बाद में हमने उसको बनाने के लिए अलग अलग ब्रेक कर लिया कि 28 सेंटेंस को 28 तरीके से बनाना होगा। कोई प्रेजेंट इंडेफिनिट है, कोई पास्ट इंडेफिनिट है, कोई फ्यूचर है, कोई नेगेटिव है, कोई पॉजिटिव है, कोई इंट्रोगेटिव है, कोई WH है, कोई WH नेगेटिव है, और कई एक सेंटेंस आपस में मिले हुए हैं। वो आया, उसने बैग रखा, लेकिन वो मुझसे नहीं मिला। बोलने में एक जैसा लगता है, लेकिन एक्चुअली ये 3 सेंटेंस है। वो आया, उसने बैग रखा, वह मुझसे नहीं मिला। बोलते वक्त, बनाते वक्त हम इसको अलग अलग तरीके से बनाएंगे। सब लोग मेरी बात को समझ गए या नहीं समझे। यस सर। यस क्लियर सर। है। यस सर। अब यस आप सर। लोग इसको, अब तुम लोग इसको कॉपी में नंबर वाइज बनाओगे। नंबर वाइज 28 सेंटेंसेस है, नंबर लिख लिख करके एक, उसके बाद सेंटेंस बनाओगे, फिर उसके बाद लिखोगे 2, फिर उसके बाद लिखोगे 3, और सेंटेंसेस को बनाते चलोगे। जो टफ वर्ड हो सकता था, मैंने उसकी मीनिंग दे दी है, लेकिन किसी बच्चे को कोई वर्ड टफ लग रहा है तो वो मुझसे पूछ सकता है। बीच में मैं कोई मदद नहीं करूंगा। किसी को कोई वर्ड टफ लग रहा है जिसमें मदद चाहिए, रिस्पॉन्ड करो, यस या नो सभी लोग। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। ठीक है, अब आप लोग इन सारे सेंटेंसेस को बनाइए कॉपी में खुद से। चलिए बनाइए, नंबर डाल करके बनाओगे 1 2 3 करके।
Completed, sir. One girl has completed, others are still writing. We'll wait for others also to complete it. We have only 1 minute left in getting this class over. तो अगर आज हमारी क्लास खत्म हो जाती है तो आप लोग इसको होमवर्क के रूप में ले लीजिएगा, और अगली क्लास में यानी कल आप लोगों की कॉपी में सारा चीज लिखा हुआ होना चाहिए। हम लोग यहीं से क्लास को शुरू करेंगे क्योंकि 1 मिनट से कम का समय बचा है। तो इस क्लास वर्क को मैं आपको होमवर्क में कन्वर्ट कर रहा हूँ। एवरीबॉडी, एम आई क्लियर विद माय पॉइंट्स? मेरे इंस्ट्रक्शंस क्लियर हैं? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. Yes. ठीक है।